आज मैं क्लास 9th के लिए पढ़ाऊंगी साखियाँ एवं सबल। इसके कवि हैं कबीरदास। कबीरदास ऐसे समय के कवि हैं जबकि समाज में बहुत जाति प्रथा थी, धर्म को लेके बहुत विरोध था। उस समय इन्होंने एकता, हिंदू मुस्लिम में एकता स्थापित करने के लिए बड़े नीतिप्रद दोहे लिखे और उसका प्रचार भी किया, जिससे समाज में सुधार हो, लोगों में एकता आए। इसके लिए उन्हीं में से कुछ दोहे यहाँ भी दिए हुए हैं। पहला दोहा है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। मानसरोवर तिब्बत में है, अभी उस पर चीन का अधिकार है। वो हमारे लिए पवित्र तीर्थ स्थल भी है, लोग जाते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर हमेशा हंस तैरते रहते हैं। सुभर मतलब अच्छी तरह भरा हुआ, तो उस तालाब में अच्छा स्वच्छ जल भरा रहता है, जिसमें हंस केली कराई क्रीड़ा करते हुए यहाँ से वहाँ तैरते रहते हैं। और वो किसकी तलाश में रहते हैं? मुक्ता फल मुक्ता चुगे। वो हमेशा मोती, ऐसा कहा जाता है कि हंस मोती चुगता है, तो मोती की तलाश में वो मानसरोवर में तैरते रहते हैं। अब उड़ी अनंत न जाए, वो मानसरोवर को छोड़कर कहीं अन्यत्र नहीं जाते, वहीं पर निवास करते हैं, वहीं पर तैरते रहते हैं। ये तो उसका अर्थ हुआ। अब उसका भावार्थ क्या है, क्या कवि कहना चाहते हैं, वही भावार्थ होता है कि इसके द्वारा हमें कबीर क्या बताना चाहते हैं। तो क्या बताना चाहते हैं कि हमारा मन रूपी सरोवर, मन हमारा एक सरोवर की तरह है, जिसमें क्या रहता है? ईश्वर भक्ति रूपी आनंद का जल भरा रहता है। जब हम ईश्वर भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे मन में एक विशेष तरह का आनंद होता है। उस आनंद से हमारा मन भरा रहता है और उसमें हमारी आत्मा हंस, वो आत्मा उसमें यहाँ वहाँ तैरती रहती है। भक्ति रूपी आनंद के जल में आत्मा हमारी यहाँ वहाँ तैरती रहती है। और ईश्वर भक्ति से जो हम प्राप्त करते हैं आनंद, उसमें फिर आत्मा को जो आनंद मिलता है वो जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाती है। तो कवि ने यहाँ मानसरोवर और हंस के द्वारा ये बताया कि हमारे मन रूपी मानसरोवर में ईश्वर भक्ति का आनंद रूपी जल भरा रहता है, जिसमें हमारी आत्मा तैरती रहती है और मुक्ति फल पाने के लिए वो तैरती रहती है। ईश्वर भक्ति प्राप्त कर लेने के बाद फिर वो जीवन मरण के बंधन से छूट जाती है। अब इसमें अलंकार का भी बहुत प्रयोग है। केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता में अनुप्रास अलंकार, यहाँ क का, यहाँ मौ की आवृत्ति है। मानसरोवर हंसा केली, मुक्ता फल में रूपक अलंकार। मानसरोवर हमारा मन ही सरोवर है, हंसा केली हंस, आत्मा हंस है, मुक्ता फल मोती, वो रूपक अलंकार है, उनकी भाषा ब्रज है। शब्दार्थ यहाँ दिया हुआ है। हंस मतलब हमारी जीवात्मा, मतलब मनुष्य की आत्मा। कराही घूमती रहती है, तैरती रहती है। मुक्ता मोती चुगती है। अनंत अन्यत्र दूसरी जगह, जब एक बार हमें ईश्वर का आनंद रूपी जल में आत्मा को मुक्ति मिल गई तो फिर वो जीवन मरण से छूट जाती है और अलग दूसरी जगह कहीं नहीं जाती।